ये वही है कपड़े जो आपने हमारे पुराने ब्लॉग में देखा होगा। पुराने ब्लॉग में मतलब एक दिन में ये 3 से 4 वीडियोस शूट करती है, फिर वो पूरे हफ्ते अपलोड करती रहती है, फिर ये कहती है कि पुराने ब्लॉग में। मतलब जिस दिन इसने ये कपड़े दिखाए थे, जिस मीना जी लेकर आए थे, उसी दिन ये ब्लॉग बनाए गए थे। ये अपनी नंद को देने गई थी और शूट किया था ये 2 मिनट का ब्लॉग, और पूरी गली में ये नाचती फिर रही थी, पूरे गली के बाहर। मतलब ये हाउस अरेस्टिंग के नाम पे किसको उल्लू बनाया जा रहा है भाई? हाउस अरेस्टिंग, ये कैसा हाउस अरेस्टिंग है? ये तो पूरी गली मोहल्ले में नाचती फिर रही है, उछलती है, कूदती फिर रही है। आप इसका कूदना चेक करें, प्रेग्नेंट कहीं से भी ये लग रही है तो क्या हम गलत कहते हैं कि प्रेग्नेंट बिल्कुल नहीं है? वैसे तो है ही नहीं, झूठ बात है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। आज भी मैं रिएक्शन देने वाली भगोड़ी की आज की ब्लॉग में, जो इसने 1 हफ्ते पहले आई थिंक बनाया था। तो वो कह रही थी कि आज का ब्लॉग है, और जो ये मीना जी कपड़े लेकर आए थे आपने पुराने ब्लॉग में देखा होगा, जबकि पुराने ही ब्लॉग की वीडियो आज इसने शेयर की है। मतलब वही ट्रक के बत्ती के पीछे लगाना और फिर हम उस पर रिएक्शन देंगे। चार्जशीट अभी तक इसकी फाइल नहीं हुई है, हाउस अरेस्ट इसे किया गया है, ये बेल पर है। सच में ऐसा ही है, लेकिन इसके व्लॉग्स देखकर ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता। जैसे कि पूरे मोहल्ले में मंडलाती फिर रही है, आवारगी करती फिर रही है, उछलती कूदती फिर रही है। नहीं देखा आप लोगों ने? देखा होगा ना, व्लॉग्स देखा होगा आज का। हाँ, सभी देखते हैं, लेकिन ये आज का व्लॉग तो नहीं था जो शुरू में इसने क्लिप शेयर किया है। मेरे हमारे पुराने व्लॉग में आपने देखा होगा, मीना जी ने जो कपड़े लाए थे मेरे लिए, वो मैंने दर्जी को देने, तो दर्जी को देने के लिए गई। अच्छा, ये क्लिप्स उसी दिन के हैं जिस दिन इसने ये कपड़े दिखाए थे। एक सरप्राइज भी था जिसमें कहा था इसने, उसी दिन ये दर्जन को देने के लिए गई थी दर्जी को, और वो क्लिप शूट करके इसने रख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लिप इसने वहां पे ज्वाइन किया, और जो मैंने दर्जी को कपड़े दिए थे वो लेने के लिए जा रही थी। लेकिन जब देने गई थी तो आपने उसके हरकतें चेक की, किस तरह वो गली में इतराते मंडलाते मटकते झटकते पहुंची दर्जन के पास। भाई हम दर्जन कहते, इसलिए मेरे मुंह से दर्जन निकला, वो दर्जी कहती है। दर्जन के पास, दर्जन कोचिंग गई हुई थी। जिस दिन ये दर्जी को देने गई थी तो उसके साथ में अंजलि भी थी। अभी तो अंजलि घर पर नहीं है, तो पुराने ब्लॉग में देखा होगा। ठीक है, तो चलो ये ब्लॉग था, शेयर कर दिया। फिर नेक्स्ट व्लॉग में लप्पू के साथ जाती, क्योंकि कैमरामैन लप्पू होता है। इससे पहले कैमरामैन लप्पू था या वो छोटी वाली नद थी, नहीं पता। वो पहुंच गई भाई गली में इतराते मंडलाते, हाउस अरेस्टिंग, बाकी हाउस अरेस्ट पे है ये। इसने दिखाया सीसीटीवी कैमरा, ये देखे हमारा सीसीटीवी कैमरा, बट सिर्फ ये नाम का है। अगर ये सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है तो क्या इस भगोड़ी को ये गली में मंडलाते इतराते ठुमकते देखा नहीं? ये सीसीटीवी कैमरा ने, तो ये किस काम के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया? ये अभी भी लगा हुआ जो इसने दिखाया है, जबकि ये चल बिल्कुल नहीं रहा है। अगर चल भी रहा है तो एक्शन तो कुछ भी नहीं है। वो कहा गए पुलिस अधिकारी जो दरवाजे पे बैठा करते थे। फिर ये बताती है कि ये वही गली है जहां पे सोशल मीडिया के लोग जो है रश लगाया करते थे, और आज भी मेरे चाहने वाले जो हैं बहुत रश लगाए खड़े होते हैं इस गलियों में। बिल्कुल सही बात है, लाइन लगी हुई है। हमें क्या बता रही है, हमें तो पता ही है कि तेरे चाहने वाले लाइन लगाकर खड़े होते हैं तेरी गली में, तेरे दरवाजे पे, और ये वही दरवाजा है, वही पता है। उसके साथ सीसीटीवी कैमरा भी दिखाती है। मतलब वहां की यूपी की जो पुलिस है उनके मुंह पे इसने तमाचा मारा है। हम क्या मारेंगे, इसने खुद तमाचा मारा है। उसने तो सब कुछ खोलकर खुद दिखा दिया इस लाइव में कि ये रहा सीसीटीवी कैमरा, और ये रहा दरवाजा, ये रहा वो पता, यहाँ पे हमारे चाहने वाले लाइन लगाकर खड़े हुआ करते थे। लेकिन वहां पे पुलिस अधिकारी तो नजर भी नहीं आए। जैसे कि हमेशा की तरह हम लोग भी कहते हैं, और सबको पता है कि हाउस अरेस्टिंग के नाम पर उल्लू बनाकर इसे यहाँ पर आजादी दे दी गई है। जो ये आजाद घूम रही है, पूरी गलियों में इतराती ठुमकती फिर रही है। ब्लॉग में देख सकते हैं आप सब, ये हमें दिखाया जा रहा है ब्लॉग बनाकर कि ये देखो मेरा बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता। कितना दीदा दिलेरी है ना इसमें। ये बता रही है हमें, दिखा रही है, हमें तपा रही है, हमें जता रही है, हमें वार्न कर रही है कि देखो मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ, कर रही हूँ। कोई पुलिस अधिकारी इसको नहीं रोक सकते, कोई सीसी कैमरा इसको नहीं रोक सकता। ये रघुपुरा की हीरोइन है। हीरोइन निकली घर से बाहर, गलियों में सन्नाटा हो गया। जैसे एक विलन निकलता बाहर, गलियों में सन्नाटा छा जाता है, वो हिसाब था। सब अपने दरवाजों के पीछे छुप जाते हैं।
फिर ये दिखाती कि एक पड़ोसन है, उनसे मिलने के लिए गई, वो पड़ोसी बेचारी बुजुर्ग थी, उसका हाथ तक चूम रही हैं। मतलब अनभक्ति इतनी ज्यादा है, उफ अल्लाह, ऐसी ऐसी औरतों के ये लोग हाथ चूमते हैं। पता नहीं कौन सा ऐसा कारनामा कर कर आई है ये, तो बस तखवार, ये आलम है लोगों का। फिर वो दर्जी क्या पहुंच गई, यानी दर्जन क्या पहुंची, कपड़े सिल के दिखा रही थी। कभी ये सिलाई मशीन पे बैठी नहीं थी आज तक, लेकिन ये पहली बार सिलाई मशीन पे बैठी थी जब इतनी एक्साइटेड हो रही थी। इसको सिलाई का अता पता तो है नहीं, इसने कभी ये सारे काम किए नहीं है। इसकी नंद ने तो सूट सिल दिया, वो दिखा रही थी फैलाकर इतराकर दिखा करके, पहन कर ये रील्स बनाएंगी। चले अब तैयार है जैसे ठुमके वाले रील्स देखने के लिए। तो ये था इसका व्लॉग, और व्लॉग के नाम पर इसने ये हमें बताया है और दिखाया है कि देखो मैं कुछ भी कर सकती हूँ भारत में घुसकर, तुम्हारे सरों पर तांडव भी कर सकती हूँ, मुझे रोकने वाला टोकने वाला कोई मौजूद नहीं है यहाँ पे। आपने नोट किया ये किस तरह उछल रही है, कूद रही है, प्रेग्नेंट है ना बकौल इसके। ये इस तरह का बेबी बम जो बनाकर दिखाती है, लेकिन ये इस तरह कूद कर क्या दिखाती है, हमेशा अक्सर व्लॉग में ये कूदती जरूर है, कूद कर लाश भी दिखाती है जानबूझकर। समझ रहे ना आप सब बात, मतलब ये दोनों बात कर रही है, हमें पागल बनाने के लिए। ऐसा लगता है ये समझ रही है कि अब हम पागल बन रहे हैं, या फिर ये हमें बना रही है या हम बनना चाह रहे हैं। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमें दिखाने की क्या कोशिश करी, लेकिन इसे अच्छे से पता है, हम सब जानते हैं कि ये क्या चीज है। लेकिन बाज लोग तो इसके हाथ भी चूमते हैं, देखो। फिर हम कहते हैं तो फिर हम पे उंगली उठाई जाती है कि ऐसा नहीं बोले वैसा नहीं बोले। गलत तो नहीं बोलते ना, बस ना चले आप लोग तो अपने जो चंद चाटुकार है, जैसे कि एक व्लॉग में एक बुजुर्ग महिला है, वो भी सही सी बात है, उसी कैटेगरी में आती है ना, बुजुर्ग कहना तो नहीं चाहिए। और भी जो चाटुकार हैं, चाटुकारन हैं, वो लोग तो अपने खुदाओं की जगह पे बिठाना इसको पसंद करते हैं। इतनी ज्यादा इसकी तौबा, मतलब इतनी ज्यादा ईमान की कमजोरी है लोगों में। कौन सा ऐसा कारनामा करके वहां बैठी है जाकर, जो लोग इसको इतना पूज रहे हैं, चूम रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। कौन सा ऐसा कारनामा इसने सर अंजाम दिया है, समझ में तो आ रहा है कौन सा कारनामा अंजाम दिया है। तो इतनी जहन में मतलब फतूरियत है लोगों की, ये नहीं देख रहे हैं कि ये सब झूठ है, ये नहीं देख रहे कि ये गलत औरत है, ये नहीं देख रहे कि ये गंदी औरत है। बस सपोर्ट करना है क्योंकि वो उनके धर्म में आ गई है। भले से वो कुछ भी करके आई है, भले से वो कितनी ही गंदी क्यों ना है, उसने खुद कबूला ना, अभी भी चाहने वालों की लाइन लगी रहती है। खुद उसने कहा है व्लॉग में ये बात, तो बिल्कुल हम तो यही कहते हैं कि चाहने वालों की तो ये लाइन लगा कर रखती है। फिर भी ये बहुत अच्छी है, इसे हीरोइन बनाकर रखा जा रहा है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसे जेल में नहीं फेंका जा रहा है, इसके बच्चों को डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है, इधर को वीजा नहीं दिया जा रहा है, इसकी चार्जशीट नहीं फाइल की जा रही है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन इसे आजादी दे दी गई है और बहुत 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 ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, फुल आजादी। पुलिस अधिकारी कहाँ है, सीसीटीवी कैमरा तो इसने दिखा दिया। अगर वो सीसीटीवी कैमरा चल रहा है तो फिर इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, जो ये हरकतें कर रही है निकलकर। इसको तो इतनी भी गली में निकलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हाउस अरेस्टिंग है, अरेस्ट है, ये समझे, बेल पर है, अरेस्ट है। तो फिर ये किस तरह इस तरह बाहर निकलकर नाच सकती है, पूरे महल्ले में घर घर घूम सकती है। तो बात साबित है ना, हम जो कहते थे कि ये निकलती है, घूमती है, रात की तारीखियों में ये जाया करती है, तो कौन सी ऐसी बात जो है वो गलत साबित हुई, सब तो सच साबित हो गई। और कुछ लोग हम पे उंगली उठाते हैं कि आप लोगों को ही सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो अभी सारी बातें सच ही तो साबित हो रही हैं। ये सब क्या है, आप लोगों के सरों पे ये मजे से तांडव कर रही है और कुछ नहीं कर सक रहे आप लोग। इतनी आवाज उठाने के बावजूद भी आप लोग उसका बाल भी बाका नहीं कर सके। हम तो दूर बैठे भाई, पाकिस्तान से आवाज उठा रहे हैं, पाकिस्तानी अगर कोई बात बोल देते, कोई इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो हम पे उंगली उठाई जाती है कि इन्हीं को ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। क्या ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने झूठ दी थी? सब तो सच है। अब आप खुद बताएं कितनी ज्यादा आजाद है ये। वो अलग बात है ना, कैमरे में वही दिखाया जाता है जो ये दिखाना चाहती है, और जो नहीं दिखाना चाहती है वो हम लेकर आते हैं और बताते हैं कि ये ऐसा कर रही है, ये वैसा कर रही है, ये यहाँ गई थी या वहां गई थी, रात की तारीखियों में कहाँ गई थी, सब जगह घूमती फिरती है, खाती पीती है, अय्याशी की जिंदगी ये गुजार रही है। इसका बाल भी बागा कोई नहीं कर सका, ये बताती है। आज इसकी खुशी की इंतहा नहीं थी क्योंकि इसने व्लॉग्स में ये शेयर किया कि वो बाहर भी निकलती है, क्योंकि इतने दिनों में इस तरह का व्लॉग इसने आज तक शेयर नहीं किया, लेकिन आज इसने शेयर किया। तो शेयर करने का मतलब क्या था
ये हमें दिखा रही थी कि तुम लोग कुछ भी कर लो, तुम लोग का कुछ नहीं होने वाला, मैं वही करूंगी जो करने के लिए आई हूँ और कर रही हूँ। मुझे कोई भी नहीं निकाल सकता, ना ही मेरे बच्चों को डिपोर्ट कोई कर सकता, मुझसे छीन सकता है, ना ही मुझे जेल कोई करवा सकता है, ना कर सकता है। मैं यहाँ पे तुम लोगों के सर पर नाच नाच कर तुम लोगों के सर का बाल ना उड़ा दूंगी, वो ये कह रही है। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलो, होगी होगी कानूनी कार्रवाई होगी, हमारी सरकार जरूर करेगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी बात सुन रहे हैं और हम इंतजार कर रहे हैं और 10-20 साल इंतजार कर लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि इस पे एक्शन तो बिल्कुल फटाफट नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों की अदालत में केस जो है सालों चलती है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम इंतजार करेंगे। अब 10-20 साल हमें और इंतजार करना पड़ेगा, जब तक तो ये इसकी जिंदगी अच्छे से कट जाएगी। क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ बैठकर यहाँ पे आवाज उठा सकते हैं, हैदर भाई के लिए इंसाफ मांग सकते हैं। हम तो नहीं जवाब मांग रहे हैं ना इस भगोड़ी को, अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो रखें, कम से कम मासूम बच्चों को तो बाप को दे दें। इसमें भी टाइम लगेगा, केस चल रहा है, चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, तो अदालत में कैसे जाएगी भगोड़ी? चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, अदालत ये भगोड़ी जाती नहीं है, तो केस किसके फेवर में जा रहा है? सब बात आप लोगों के सामने है। दोबारा से ये सारी बातें करने को बिल्कुल दिल नहीं करता, नहीं करता मेरा दिल अब ये सब बातें करने, मैं करती भी नहीं हूँ। आप लोग देखें, मैं इसकी वीडियोस पे रिएक्शन दे देती हूँ, ये सब बातें अब करती नहीं, क्योंकि मुझे पता है होने हमारा वाला कुछ नहीं। मीन सारी साइड है, अब वो कौन से केस में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अभी तो हमें नहीं पता ना, इस बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे अभी, क्योंकि इस केस की रिपोर्ट जो है अब वो आंसर बनी ही देंगे। अब इंतजार करते हैं, क्योंकि कोई ऐसी कार्रवाई भी तक हमारे सामने नहीं आई है कि इस केस में कुछ हुआ है। मैं भी भगोड़ी की एक्टिंग कर करके ब्लॉग बनाऊंगी, सही लग रहा है? मुझे भी अच्छा लगता है, मेरा एक अपना अलग स्टाइल है। बात यह है कि वो इस तरह कर करके हमें चिढ़ाती है, हमें जलाती है, हमें तपाती है, वो ये बताती है ये देखो तुम लोग भौंकते रहो, मैं करूंगी अपना काम। गलत बोल रही तो बोल दीजिए, मैंने कोई भी अल्फाज यहाँ पे गलत बोला। आज के ब्लॉग में वो कूदती फांती नाचती कूदती पूरे महल्ले में दिखी, नजर आई, एक घर से दूसरे घर नजर आई ना। तो कौन सी ऐसी पाबंदी इस पे, कौन सी ऐसी पाबंदी इस पे लगाई गई है? और अब तक लगी हुई है, नहीं है ना? आजाद घूम रही है, कहाँ कहाँ ये अब तक घूमी होगी, कहाँ कहाँ ये अब तक गई होगी, कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट किया होगा, अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ इसने दी होगी। बहुत सारी बातें हैं, बहुत गहराई है, सोचे तो नहीं तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये भगोड़ी ने वहां अपनी जड़ जो है बहुत मजबूत कर ली है, क्योंकि कुछ ऐसे चाटुकार हैं उनके, जो कह रही थी ना अभी भी मेरे प्यार करने वालों की लाइन लगी रहती है इस गली में, ये वही गली है। जी बिल्कुल वो वही गली है। समझ गए हम कि तुझे चाहने वाले बहुत हैं भारत में, उन्हीं का तू नाम ले रही थी ब्लॉग में और हमें बता रही थी कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे चाहने वाले हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बचा रहे हैं, और उनकी सपोर्ट से मैं यहाँ पे तुम लोगों के सरों पे डांड ऑफ कर रही हूँ। कमाल की बात है ना। तो अपनी राय जरूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में जरूर याद रखिएगा। मेरा दिल नहीं कर रहा था आज रिएक्शन देने का, क्योंकि मुझे ये आज की जिसकी व्लॉग्स देख करना बहुत दिल उदास सा होगा कि मतलब क्या क्या चीजें इसकी बर्दाश्त करूं। ये तो खुले आम आप लोगों को और हमें दिखा रही है, धमका रही है, जला रही है, और ये कह रही है कि मेरा बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता। अच्छा दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।